नमस्ते छात्रों। आज हम दूसरी इकाई में से पहली कविता बरस ही जलद देखेंगे। बरस ही जलद कविता के रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। उनके गुरु का नाम रामानंद था। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से संपूर्ण हिंदी जाति और भारतीय समाज को राम भक्त बना दिया। इनका जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथों की रचना की है। कहा जाता है कि इन्हें साक्षात प्रभु श्री राम व हनुमान जी के दर्शन हुए थे। उनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस महाकाव्य है, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहु, बरव्य रामायण, जानकी मंगल आदि प्रमुख रचनाएं प्रसिद्ध है। पद्य संबंधी जानते हैं। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। कविता का वाचन करने से पहले हम चौपाई का अर्थ समझ लेंगे। चौपाई का अर्थ जानते हैं। चौपाई मात्रिक समछंद का एक भेद है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में चौपाई छंद का बहुत अच्छा निर्वाह किया है। चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है तथा अंत में गुरु होता है। पहले मैं कविता का वाचन करती हूँ। आपको पाठ्य पुस्तक साथ में लेकर बैठना है। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रीति जता थीर नाही। बरसही जलद भूमि नियराए, जथा नवही बुध विद्या पाए। गुंद अघात सहही गिरि कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हु धन खल इतराई। भूमि परतबा डाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। समिटी समिटी जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जलनिधि महु जाई, कोई अचल जिमी जीव हरि पाई। अभी हम एक एक पंक्ति का भावार्थ अर्थ के साथ स्पष्ट करेंगे। आपको कठिन शब्दार्थ लिखकर लेने हैं। तो आइए जानते हैं बरसही जलद कविता का भावार्थ। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मौन मोरा।
घन का अर्थ है बादल, घमंड का अर्थ अहंकार, नभ का अर्थ है आकाश, गरजत का गर्जना, घोरा भयंकर, प्रियाहीन का अर्थ है प्रिया के बिना, डरपत का अर्थ है डरना, मन का अर्थ है हृदय, मोरा का अर्थ है मेरा। इस पंक्ति का हम भावार्थ देखते हैं। उपर्युक्त प्रसंग सीता हरण के बाद का है। रावण द्वारा सीता जी के हरण के बाद भगवान श्री राम सीता जी की खोज कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्षा ऋतु के मनोहरी वातावरण का वर्णन कर रहे हैं। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, आकाश में बादल घमंड से घुमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं, किंतु प्रिया अर्थात सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। तो इस तरह उन्होंने यहाँ पे घन घमंड नभ गर्जत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा, यहाँ पे इसका अर्थ मैंने स्पष्ट किया है। दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रीति जथा स्थिर नाही। यहाँ पे दामिनी दुष्ट व्यक्ति का प्रतीक है। दामिनी का अर्थ है बिजली, दमक मतलब दमक रही है, मतलब चमक रही है। घन का अर्थ है बादल, माही का अर्थ है में, खल का अर्थ है दुष्ट, प्रीति का अर्थ है प्रेम, जथा का अर्थ है जैसे, स्थिर का अर्थ है स्थिर, नाही का अर्थ है नहीं। बिजली की चमक बादलों में रह रहकर हो रही है। बिजली की चमक में जरा भी ठहराव नहीं है। जैसे दुष्ट व्यक्ति की प्रीति होती है, प्रीति मतलब प्रेम, उनका प्रेम स्थिर नहीं रहता। हम बिजली की चमक देखते हैं, वह चमकती है और तुरंत क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। उसी तरह दुष्ट व्यक्ति का आचरण होता है। बरसहि जलद भूमि नियराये, जथा नवहि बुध विद्या। बरसहि का अर्थ है वर्षा, जलद मतलब जोर से बरस रही है, भूमि का अर्थ है पृथ्वी, नियराये का अर्थ है पास आकर, जथा का अर्थ है जैसे, नवही का अर्थ है झुकना, बुध का अर्थ है विद्वान, विद्या का अर्थ है ज्ञान पाना। कवि कहते हैं बादल पृथ्वी के समीप आकर इस प्रकार बरस रहे हैं जैसे कोई विद्वान व्यक्ति विद्या का ज्ञान हो जाने पर नम्र विनम्र होकर झुक जाता है। बुंद अघात सही गिरी कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। बुंद का अर्थ है बूंद, अघात का अर्थ है प्रहार, सही का अर्थ है सहते हैं, गिरी का अर्थ है पर्वत, कैसे का अर्थ है में, खल का अर्थ है दुष्ट, वचन का अर्थ है वचन, सह जैसे सहते हैं। यहाँ पे पर्वत संत का प्रतीक है जो बूंदों का आघात सह लेता है, और बूंद दुष्ट का प्रतीक है। बुरे लोग अपनी दुष्ट बुद्धि का उपयोग दूसरों को कष्ट देने के लिए करते हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि ऊपर से वर्षा की बूंदें पहाड़ पर गिरती है और पहाड़ बूंदों के प्रहार आघात को वैसे ही सह लेता है जैसे संत दुष्टों की बातों को सह लेता है। संत जो होते हैं
दुष्ट लोगों के बुरे वचनों पर ध्यान नहीं देते, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। संतों का कार्य है ऐसे दुष्ट लोगों को सदाचारी बनाना है। शूद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हु धन खल इतराई। शूद्र मतलब छोटी, नदी का अर्थ है सरिता, भरी चली मतलब भरकर, तोराई मतलब तोड़कर, जस का अर्थ है जैसे, थोरे हु का अर्थ है थोड़े से भी, खल का अर्थ है दुष्ट और इतराई का अर्थ है अभिमान। यहाँ शूद्र नदी जो है दुष्ट लोगों का प्रतीक है। थोड़ा सा धन मिलने पर दुष्ट लोग अहंकारी अभिमानी बन जाते हैं। कवि कहते हैं, अधिक वर्षा होने के कारण छोटी छोटी नदियां भर गई है। उन्होंने अपने किनारों को अपने जल से वैसे ही तोड़ दिया है और आगे बढ़ती जा रही है, जैसे दुष्टजन धनी हो जाने पर, ज्यादा धन प्राप्त करने पर अभिमानी हो जाते हैं। वैसे ही छोटी छोटी नदियां अपने जल से किनारों को तोड़कर आगे जाती है। भूमि परतभा डाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। भूमि का अर्थ है जमीन, परत पड़ता है, डाबर का अर्थ है मलिन, पानी का अर्थ है जल, जनु का अर्थ है जैसे, जीव ही शुद्र जीव, माया का अर्थ है मोह, लपटानी मतलब पड़ता है। यहाँ पे मलिन स्थल माया का प्रतीक है। कवि कहते कि यहाँ बारिश का जल पृथ्वी पर मलिन जगह गिरने से गंदा हो जाता है, जैसे कि शूद्र जीव माया के फंदे में पड़कर मलिनता को धारण कर लेता है। मतलब लालच जो होते सांसारिक जो माया मोह होते हैं, उसमें उसके फंदे में पड़कर मलिनता को धारण कर लेता है। समिटी समिटी जल भरे ही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। समिटी समिटी मतलब समेट समेट कर, जल का अर्थ है पानी, भरे ही मतलब भरता है, तलावा का अर्थ है तालाब, जिमी का अर्थ है जैसे, सद्गुण का अर्थ है अच्छे गुण और सज्जन सज्जन व्यक्ति, वही का अर्थ है के पास और आवा का अर्थ है आते हैं। यहाँ पे तालाब जो है, तालाब सज्जन का प्रतीक है। बारिश का जल एकत्र होकर तालाबों में उसी तरह भर रहा है जैसे सद्गुण एक एक कर अपने आप व्यक्ति के पास चले आते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होता है उसके अच्छे गुण व्यक्ति के पास आते हैं। वैसे ही पानी तालाब के पास आता है, पानी तालाब में संग्रहित होता है। सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव। सरिता का अर्थ है नदी, जल का अर्थ है पानी, जलनिधि समुद्र, महु का अर्थ है में, जाई का अर्थ है जाता है, होई का अर्थ है होता है, अचल का अर्थ है स्थिर, जिमी का अर्थ है जैसे, जीव का अर्थ है जीव, और हरि पाई मतलब स्थिर होता है। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव हरि को प्राप्त कर अचल
अचल हो जाता है, चल नहीं सकता, चला मतलब चलायमान नहीं है। अवागमन से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। नदी का जल समुद्र में जाकर विलीन हो जाता है। जैसे जीव ईश्वर को पा लेता है तो वे आवागमन से मुक्त हो जाता है। आगे का हम दोहा देखते हैं। हरित भूमि तृण संकुल समुझी परही नहीं पंथ, जिमी पाखंड विवादते लुप्त होई सदग्रंथ। यहाँ दोहा का अर्थ है, यह दो पंक्ति का होता है। इसमें चार चरण माने जाते हैं। इसके विषम चरणों में प्रथम तथा द्वितीय 13-13 मात्राएं और समय चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। अभी हम एक एक पंक्ति का अर्थ देखते हैं। हरित भूमि तृण संकुल समुझी परही नाही पंथ। हरित मतलब हरि, भूमि मतलब पृथ्वी, तृण मतलब घास, संकुल मतलब परिपूर्ण, समुझी का अर्थ है समझ में, नहीं मतलब नहीं, पंथ मतलब रास्ता। कवि कहते हैं कि वर्षा के कारण पृथ्वी घास से भर गई है, अर्थात घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है। हरी घास के कारण रास्ते भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। रास्ता कहाँ है, कौन सा है, पता ही नहीं चल रहा है। जिमी पाखंड विवादते लुप्त होई सदग्रंथ। जिमी मतलब जैसे, पाखंड का अर्थ है ढोंगी, विवादते मतलब विचार से, लुप्त हुई मतलब नष्ट हो गए, सदग्रंथ का अर्थ है अच्छे ग्रंथ। जैसे पाखंड के पाखंड भरे मत के प्रचार से अच्छे ग्रंथ गायब हो जाते हैं, ज्ञान लुप्त हो जाता है। बच्चों, आपको पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 104 पर वर्षे ही जलद का भावार्थ दिया है, आपको पढ़ना है। आगे की जो चौपाई और दोहा है, अगली तासिका में हम देखेंगे। धन्यवाद।